हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ घटना चक्र एंशियंट हिस्ट्री। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था महाजनपद के बारे में। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ग्रीक इन्वेशंस। ठीक है, तो ग्रीक की तरफ से जो भी आक्रमण हुए हैं इंडिया में उनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इन द 6th century BC देयर वाज एन एम्बिशियस मैन जिसका नाम था कुरुस या फिर साइरस सेकेंड। ठीक है, तो कुरुश या फिर साइरस सेकेंड नाम के व्यक्ति थे। इन्होंने इस्टेब्लिश किया था हक्कामनी एम्पायर इन ईरान। ठीक है, सेंट्रल ईरान में हक्कामनी एम्पायर के ये राजा हुआ करते थे। बहिस्तून, पारसीपोलिस और नक्श ए रुस्तम, ये सभी इंस्क्रिप्शन जो हैं ये दारा वन से रिलेटेड है। ठीक है, दारा वन के इंस्क्रिप्शन है ये सभी। दीज इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिया एंड पर्शिया रिलेशन। उस वक्त पे इंडिया और ईरान, पर्शिया जैसी जो कंट्रीज़ थी, गल्फ कंट्रीज़, इनके बीच में कैसे रिलेशन हुआ करते थे ये दारा फर्स्ट के इंस्क्रिप्शन से पता चलते हैं। 3 इंस्क्रिप्शन है, बेहुस्तून, पारसीपोलिस, नक्श ए रुस्तम। ठीक है, द 23 provinces in the empire of Dara first has been mentioned in the बेहिस्तून inscription। तो बेहिस्तून इंस्क्रिप्शन में दारा वन से रिलेटेड जो 23 प्रोविंसेस हुआ करते थे उन सभी के नाम मेंशन है। इंडिया और पर्शिया के कैसे रिलेशन हुआ करते थे ये भी हमें दारा फर्स्ट के इंस्क्रिप्शन से मिलते हैं। हीरोडोटस डिस्क्राइब दैट इंडिया वॉज द 20th province ऑफ दारा एम्पायर। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है, हेरोडोटस ने ऐसा डिस्क्राइब किया है कि इंडिया भी एक दारा के ही एम्पायर का पार्ट हुआ करता था। ठीक है, टेसियस वॉज द स्टेट डॉक्टर राजवैद ऑफ अंतर जरक्सिन। ठीक है, एक इस तरह के कोई क्वेश्चन आया होगा, ये हम लोग लेटर ऑन क्वेश्चन आंसर पार्ट में करेंगे। न्यू स्क्रिप्ट जिसका नाम था खरोष्टी, इसका ओरिजिन हुआ था ईरानियन और अरामिक स्क्रिप्ट। ठीक है, अरब और ईरान की स्क्रिप्ट हुआ करती थी ये, और ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, ये जो अफ़गानिस्तान वाला रीजन है और पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान वाला रीजन है, इस जगह पे भी खरोष्टी लिपि जो थी ये उस वक्त पे काफ़ी फेमस हुई थी। ठीक है, अशोक के भी कुछ इंस्क्रिप्शन हैं जो अफ़गानिस्तान साइड में हैं, वो खरोष्टी लिपि में ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो खरोष्टी जो थी लिपि का डेवलपमेंट हुआ था, स्क्रिप्ट का डेवलपमेंट हुआ था। देयर वॉज 8 inheritors ऑफ महापद्मानंद फाउंड इन पुराण एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट। ठीक है, तो महापद्मानंद के आगे चलते हैं, इनके और भी जो इनके उत्तराधिकारी थे वो लगभग 8 उत्तराधिकारी जो थे ये उस वक्त पे पाए जाते थे। धनानंद वॉज द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी हु वॉज ऑल्सो अ टेम्पररी ऑफ अलेक्जेंडर। ठीक है, तो अलेक्जेंडर जब वर्ल्ड पे अपना कब्ज़ा जमा रहा था उस वक्त इंडिया में, जो नॉर्दर्न इंडिया था वहाँ पे धनानंद का शासन हुआ करता था। ग्रीक राइटर्स ने धनानंद को टाइटल दिया है अग्रमीज का। जेनोफोन डिस्क्राइब्स हिम एज अ वेल्दी पर्सन। ठीक है, एक व्यक्ति थे जेनोफोन, इन्होंने धनानंद को काफ़ी वेल्दी पर्सन, काफ़ी अमीर आदमी की उपाधि दी थी। भद्रसाल वॉज हिज कमांडर, इनके कमांडर हुआ करते थे भद्रसाल। हक्मी डायनेस्टी जो थी इसका अंत हो गया था 326 BC के आसपास, और अलेक्जेंडर जो था वो इंडिया की तरफ अपना एक कैंपेन करता है, कूच करता है उस वक्त पे अपनी आर्मी के साथ, और आफ्टर 2 years ही रिटर्न टू ग्रीक फ्रॉम पाताल। ठीक है, उसके बाद कुछ समय बाद ये 325 BC में वापस रिटर्न कर जाता है। अश्वाक जो थे ये फ्रंटियर रिपब्लिक हुआ करते थे। जब अलेक्जेंडर हमला कर रहा था इंडिया की तरफ तो अश्वाक जो थे ये फ्रंटियर रिपब्लिक के राजा हुआ करते थे। अकॉर्डिंग टू ग्रीक राइटर द वुमेन had taken up arms against Alexander when a large number of men were killed in the war against him। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जब बहुत सारे आदमी मर गए थे किसी राज्य के, तो वहाँ की वुमेन जो थी, औरतें जो थी, वो भी अलेक्जेंडर के अगेंस्ट लड़ने के लिए तैयार हो गई थी। अलेक्जेंडर और पोरस का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अलेक्जेंडर और पोरस का युद्ध होता है झेलम और चिनाब रिवर के आसपास। ठीक है, स्पेशली माना जाता है झेलम, और इसको
वितस्ता नाम से भी जाना जाता है, वितस्ता। ठीक है, इसमें अलेक्जेंडर जो था इसने हरा दिया था पोरस को, बट पोरस जो थे ये बहुत ही बहादुरी के साथ लड़े थे अलेक्जेंडर के खिलाफ, इसलिए क्या हुआ था कि हारने के बाद भी उसने पोरस के राज्य को नहीं लिया और पोरस को उसका राज्य लौटा दिया, ऑल्सो कुछ एरिया अलग से गिफ्ट में भी दिया था। ठीक है, तो ये दोनों बाद में फ्रेंड बन गए थे। नाउ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी वाज रूलिंग ओवर नॉर्थ इंडिया एट द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर इन्वेजन। ठीक है, तो उस वक्त धनानंद का शासन था, तो नंद डायनेस्टी जो थी ये मगध में रूल कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which one of the following ruler of Magad was the contemporary of Alexander the Great? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा धनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टेटमेंट आफ्टर द कैंपेनिंग फॉर नियरली 2 years अलेक्जेंडर द ग्रेट लेफ्ट इंडिया इन 325 BC। 326 में आया था और 325 में वापस चला गया था, बिकॉज ही वॉज डिफीटेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य। ये स्टेटमेंट गलत है, स्टेटमेंट 1 सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द वुमेन ऑफ विच इंडियन रिपब्लिक और किंगडम हैड टेकन अप आर्म्स अगेंस्ट अलेक्जेंडर आफ्टर लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स हैज बीन किल्ड और वुंडेड इन द बैटलफील्ड। ठीक है, ठीक है, तो ये मसागा जो राज्य था वहाँ की औरतें जो हैं ये अलेक्जेंडर के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दी हुई है और हमें बतानी है इनमें से कौन सी सही है। ठीक है, अलेक्जेंडर के लिए है कुछ स्टेटमेंट। पहला, देयर वाज नो सेंट्रल पावर इन इंडिया एट दैट टाइम, ये सही है। ही हैड अ सुपीरियर आर्मी, ये भी सही है, सुपीरियर आर्मी थी। थर्ड, ही वाज हेल्प्ड बाय द ट्रेटरस इंडियन रूलर। ठीक है, ये भी सही है कि उस वक्त पे कुछ इंडियन रूलर्स ऐसे थे, क्योंकि सेंट्रल पावर कोई थी नहीं, तो कुछ इंडियन रूलर्स ऐसे थे जिन्होंने मुखबिरी कर दी थी इंडिया के खिलाफ और इसको सहायता मिली थी अलेक्जेंडर को। ही वॉज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। नेक्स्ट ऑप्शन इज, ही वॉज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। ये सही नहीं होगा, क्योंकि वो अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर इसलिए नहीं था क्योंकि वो अपने आर्मी का ख्याल नहीं रखता था। ठीक है, ऐसा कभी कभी होता था कि आर्मी थक जाती थी, चलना नहीं चाहती थी, लेकिन उसको पूरे वर्ल्ड पे अपना कंट्रोल चाहिए और वो अपने आर्मी के बारे में नहीं सोचता था, किसी भी युद्ध में कूद जाता था, बस वर्ल्ड पे कंट्रोल चाहिए रहता था, इसलिए वो एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं था। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 and 3। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द ब्रेव इंडियन किंग whom अलेक्जेंडर डिफीटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर झेलम। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा पोरस या फिर पुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वन ऑफ द फॉलोइंग हैड नॉट कम टू इंडिया विद अलेक्जेंडर। तो यहाँ पे डेमेकस जो थे ये इंडिया नहीं आए थे अलेक्जेंडर के साथ, बाकी सभी नाम नियरस, ओनेसिस्ट्रस और एरिस्टोबुलस ये सभी जो थे याद कर सकते हैं आप कैसे भी, तो नाव जो थे ये सभी लोग आए थे। ठीक है, NAO जो थे ये सभी लोग अलेक्जेंडर के साथ आए थे, बाकी डेमेकस जो थे ये अलेक्जेंडर के साथ नहीं आए थे। डेमेकस थे कौन? तो डेमेकस जो थे ये एक एम्बेसडर थे जो कि सेल्यूकस के राजा एंटियोकस ने भेजा था बिंदुसार के पास। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बिंदुसार के राज दरबार में डेमेकस को भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फोरमोस्ट इंडो रोमन ट्रेडिंग स्टेशन इन ईस्टर्न इंडिया। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया में जो इंडो रोमन ट्रेडिंग स्टेशन हुआ करता था वो था अरिकामेडु। अरिकामेडु जो कि पुडुचेरी को अरिकामेडु नाम से जाना जाता था और ये एक इंडो रोमन ट्रेडिंग स्टेशन हुआ करता था। एम्फोरा जार्स एंड एरेटीन वेयर वर हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम हेयर। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे जार और कुछ बर्तन इस तरह के मिले हैं जो बताते हैं कि इस वक्त पे रोम से यहाँ पे ट्रेड हुआ करता था। ठीक है, अरिकामेडु पुडुचेरी में। यहाँ पे एंड होता है हम लोगों का ग्रीक इन्वेजन का सेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मौर्यन एम्पायर के बारे में।
अच्छा और इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं मौर्यन एम्पायर से। सो टिल दिस हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।